कंक्रीट से सजे शहर बहुत से होंगे, लेकिन सांसें उधार पर चलेंगी। क्या करोगे विकास का जब पेड़, झरने और ये नदियां ही ना बचेंगी। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बढ़ते तापमान की मार झेल रही है। भारत भी इससे छूता नहीं है। ऐसे समय में जब पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है, तब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा सवाल है। मानव पहाड़ों ये जीवन रक्षक है। हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए एक डेथ सेंटेंस मान के चलिए, अरावलीज खत्म तो हमारी सांस खत्म। विवाद की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? दरअसल 20 नवंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एक नई परिभाषा को मंजूरी दी। इसके अनुसार 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे नियमों में साफ स्पष्टता आएगी और सभी राज्यों में एक जैसे मानक लागू होंगे। सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 100 मीटर का मतलब सिर्फ जमीन के ऊपर की ऊंचाई नहीं, अगर किसी पहाड़ी का आधार जमीन के अंदर तक फैला है या दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का फासला है, तो वो इलाका भी अरावली माना जाएगा। सरकार का दावा है कि इस व्याख्या से 90% से ज्यादा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ सुरक्षित है तो देश भर में चिंता और इतना विरोध क्यों? दरअसल आलोचकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों कि इस नई परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। लोगों को डर है कि इससे खनन, कटाव, बड़े निर्माण कार्यों का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अरावली कितनी पुरानी और कितनी बड़ी है? क्या इतिहास है? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसका निर्माण लगभग 2.5 अरब साल पहले हुआ था। ये करीब 670 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली ये 4 राज्यों के 39 जिलों में फैली हुई है। पूरी श्रृंखला का क्षेत्रफल लगभग 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक बेहद जरूरी तथ्य ये भी है कि अरावली की औसत ऊंचाई भले ही 300 से 900 मीटर के बीच हो, लेकिन इसकी चट्टानें बेहद मजबूत और गहरी हैं। कई जगह इसका आधार जमीन के अंदर 20 से 30 मीटर तक फैला हुआ है। इसलिए सिर्फ ऊंचाई के आधार पर इसे कमजोर मानना वैज्ञानिक रूप से गलत है। सबसे अहम बात, अरावली और भूजल का सीधा संबंध कितना है? सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों के मुताबिक अरावली क्षेत्र उत्तर भारत का एक बड़ा भूजल रिचार्ज जोन है। हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में 30 से 50% भूजल अरावली से ही रिचार्ज होता है। जहां जहां अरावली को नुकसान पहुंचा, वहां बोरवेल सूख गए और पानी 300 से 400 फीट नीचे चला गया। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के जीवन में भी अरावली पर्वत श्रृंखला की बहुत बड़ी भूमिका है। दिल्ली में PM10 और PM2.5 प्रदूषण का एक बड़ा कारण रेगिस्तानी धूल है। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह थार मरुस्थल से उड़ने वाली धूल को रोकती है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली में धूल प्रदूषण 20 से 30% तक बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर देश के माने जाने शिक्षक खान सर ने एक गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो थार मरुस्थल की रेत हवा के साथ उड़कर हिमालय तक पहुंच सकती है। सीधा अरावली पर्वत क्या बारिश कराया? अरावली बारिश, लेकिन उत्तराखंड के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। हिमालय पर धूल जमने नहीं देता, अदरवाइज में धूल जम जाएगा तो गर्मी सोख लेगा, ग्लेशियर पिघला देगा। जब रेत हिमालय के ग्लेशियरों पर जमती है तो वो जल्दी गर्म होती है और बर्फ को तेजी से पिघलाती है। तर्क क्या है? आमतौर पर बर्फ सिर्फ धूप से पिघलती है, लेकिन रेत जमने के बाद हालात बदल जाते हैं। इसका नतीजा ये हो सकता है
कि गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा, जिससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा, जितनी तेजी से बर्फ गलेगी। इस मुद्दे पर देश के शिक्षकों ने ही नहीं बल्कि पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि फैसले के गलत इस्तेमाल से अगर भूमि रिकॉर्ड बदले गए, नक्शों में हेरफेर हुआ या पर्यावरण प्रभाव आकलन को नजरअंदाज किया गया तो बड़े पैमाने पर खनन और रियल एस्टेट गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। कुछ आंकड़े तो पहले से ही इतने भयानक हैं कि उनके बारे में जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हरियाणा और राजस्थान के जिन इलाकों में अरावली को काटा गया, वहां तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, योग्य खेती जमीन बंजर हुई और शहरों की ओर पलायन बढ़ा। अरावली क्षेत्र में सैकड़ों तरह के पौधे, पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। कई प्रजातियां पहले से ही खतरे में। अगर पहाड़ कमजोर हुए, काटे गए तो ये पूरा इकोसिस्टम टूट सकता है, जिसे दोबारा बनाना लगभग असंभव है। लगभग क्या संभव है? इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली को राजधानी इसलिए चुना गया क्योंकि एक ओर अरावली और दूसरी ओर यमुना नदी थी। यही प्राकृतिक संतुलन दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत था। आज इसी संतुलन पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज इस गंभीर मुद्दे को लेकर जन आंदोलन और विरोध हो रहा है। अरावली को बचाने के लिए देश भर में आवाज उठ रही है। लोगों की 150 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन देने की तैयारी है। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। सोचिए, मांग है कि इस मुद्दे पर और गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। दरअसल दोस्तों, ये बहस बिना सोचे समझे विकास और जिम्मेदार विकास के बीच है। अगर फैसलों का दुरुपयोग हुआ तो नुकसान सिर्फ अरावली का नहीं बल्कि हमारी हवा, पानी और आने वाली पीढ़ियों का होगा। संकट जीवन पर मंडराएगा। आखिर लोग इसे डेथ वारंट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अरावली अरबों साल से खड़ी है और उत्तर भारत को जीवन देती आई है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अरावली की नहीं, हमारी जिंदगी और भविष्य की है। क्या सरकार और न्यायालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं और जुड़े रहें द रिफॉर्म के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।